जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी के बारे में, जिन्हें वर्धमान भी कहा जाता है। तो देखिए, जैन धर्म में हम कल पढ़े थे जैन धर्म जो कि अहिंसा पर जोर देता है। हिंसा बिल्कुल नहीं करना होता है। इसमें जो प्रमुख थे, जो इसके संस्थापक थे या फिर जो इसके प्रणेता था, उन्हें कहा जाता है तीर्थंकर। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ हमने देखा था कि जो इस माया रूपी संसार, दुख से भरे संसार को पार लगाता है, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। तो देखिए, उसी प्रकार से हमने पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो प्रमुख थे वो 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जी। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, परंतु वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म को एक ब्रॉड लेवल तक पहुंचाया था और प्रचार प्रसार इसका किया था। 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें में महावीर स्वामी जी हैं, जो कि सबसे आखिरी मतलब अंतिम तीर्थंकर भी, और 24वें तीर्थंकर यही हैं। इनका सामान्य परिचय देख लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी जी का जो जन्म है वह 540 ईसा पूर्व हुआ था, यानी ईसा मसीह जी के जन्म से 540 वर्ष पूर्व, यानी ईसा मसीह जी से 540 साल के बड़े हैं, ठीक है। उम्र वाइज देखें तो एज वाइज इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली, जो कि महाजनपद वज्जी महाजनपद, जो कि बिहार में तो 3 महाजनपद हुए हैं, अंग, वज्जी और मगध। तो वज्जी महाजनपद के वैशाली में ये कुंडल ग्राम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ जो इनके पिता थे वो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे, ठीक है। ये भी राजा परिवार से ही थे और सन्यासी हुए, बहुत ही बड़े सन्यासी हुए और तीर्थंकर, फिर जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहलाए। सब दुख वगैरह को, मतलब सांसारिक दुखों को पार लगाने वाले बने। माता इनकी त्रिशला थी, लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी, ठीक है। लिच्छवी नरेश चेतक की बहन त्रिशला इनकी माता थी, और बचपन का नाम इनका वर्धमान था, ठीक है। बचपन का नाम इनका वर्धमान था, और इनके भाई का नाम नंदीवर्मन था। इनके भाई का नाम क्या था? नंदीवर्मन, याद रखिएगा। इनके भाई का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की आज्ञा पाकर ये फिर तपस्या के लिए निकले थे, संन्यास धारण किए थे। तो पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है, और पुत्री इनकी जो थी उनका नाम प्रियदर्शनी था। इन्हें अन्नोज्जा भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी पुत्री प्रियदर्शनी को अन्नोज्जा भी कहा जाता है। इनका जो दामाद था उनका नाम जमाली था, ठीक है। गृह त्याग के बारे में देखते हैं तो अपने बड़े भाई नंदीवर्मन की आज्ञा पाकर उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, ठीक है। 30 वर्ष में गृह त्याग प्लस 12, यानी कि 30 और 12 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया जाम्भिक ग्राम में। जाम्भिक नामक एक ग्राम हुआ था, ठीक है, तो जिसे आज हजारीबाग में पारसनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। वहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई थी, ठीक है। एक साल वृक्ष के नीचे, बरगद को ही उसमें साल वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी, वह रिजुपालिका नदी आज वर्तमान में बराकर नदी कहलाती है, ठीक है। वो बराकर नदी जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है, उस बराकर नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्मन अपने बड़े भाई यानी नंदीवर्मन की आज्ञा पाकर ये घर से निकल गए, गृह त्याग कर दिया, और फिर उसके पश्चात इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और रिजुपालिका नदी के तट पर जाम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है, और जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, कैवल्य को प्राप्त कर लिया, ठीक है, उन्हें कहा जाता है जिन विजेता, या फिर निग्रोध, या फिर बंधन से मुक्ति पाने वाला, ठीक है, बंधन से मुक्त। तो जब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई भगवान महावीर जैन को, तो फिर इन्हें फिर कैवलिन, जीन या फिर निग्रोध कहा गया। कैवलिन, जिन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया, ठीक है, उन्हें कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति यानी कि कैवल्य, और जिन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया उन्हें कैवलिन कहा जाता है। जिन का अर्थ होता है विजेता, जो कि संसार रूपी दुख को पार करके इस पर जीत प्राप्त कर लिया हो, ऐसे को जिन कहा जाता है। निग्रोध या फिर निग्रंथ, जो बंधन से मुक्ति हो, सांसारिक सुख वगैरह से जो मुक्त हो, उसे सांसारिक बंधनों से जो मुक्त हो उसे निग्रोध या निग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। जाम्भिक ग्राम जो कि आज वर्तमान में हजारीबाग कहलाता है, पारसनाथ की पहाड़ी पर, यहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रिजुपालिका नदी जो कि दामोदर की सहायक नदी है, बराकर नदी के नाम से जाना जाता है, वहाँ उसके तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना, अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो पहला उपदेश भी देंगे अब
ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञानी बन गए, तो अब सन्यासियों वाला काम करेंगे, ज्ञान बांटेंगे एक दूसरे को और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो पहला उपदेश देखते हैं। तो पहला उपदेश इन्होंने राजगीर की पहाड़ी पर दिया है, ठीक है। राजगीर की पहाड़ी पर जो कि विपुलांचल है, विपुलांचल जो कि ये भी बराकर नदी के तट पर ही है, बराकर नदी के तट पर विपुलांचल है, वहीं है राजगीर, ठीक है। ये राजगीर की पहाड़ी है, यहीं पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान महावीर स्वामी ने राजगीर की पहाड़ी पर अपना पहला उपदेश दिया था, याद रखिएगा। और इन्होंने जो भाषा प्रयुक्त की थी, भाषा यूज इन्होंने किया था, वह था अर्धमगही भाषा में, ठीक है। बराकर नदी के तट पर राजगीर की पहाड़ी पर विपुलागंज में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, पावापुरी में, ठीक है। पहला उपदेश राजगीर की पहाड़ी, अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था, ठीक है। पहला भिक्षुक, अब देखिए जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको, उसके बाद ज्ञानी बन गए, ज्ञानी बने, निग्रोध बने, यानी कि कैवल्य प्राप्त हुआ। उसके बाद इन्होंने फिर अपना उपदेश देना स्टार्ट किया, उपदेश दिए, लोग प्रभावित हुए तो उसके बाद शिष्य भी बने। तो जो पहला शिष्य बना इन्हीं का दामाद जमाली, जो कि प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी, उनके पति जमाली यानी कि इनके दामाद जो जमाली थे वही इनके पहले शिष्य बने। इनकी शिष्या, पहली भिक्षुक या शिष्या, देखिए जो शिष्य होते थे उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध भिक्षुक, जैन भिक्षुक कहा जाता है, ठीक है। तो जमाली इनके दामाद जो कि इनके पहले भिक्षुक या फिर शिष्य बने। पहली भिक्षुकी या फिर शिष्या कौन बनी? चंदना नाम की एक महिला, जो कि चंपा या चंदना नाम की एक महिला कहें वो बनी। वो जो चंपा या चंदना थी वो राजा दधिवाहन की बहन थी, ठीक है। राजा दधिवाहन की बहन चंदना इनकी पहली शिष्या थी। अब देखते हैं कि भगवान महावीर ने कुछ नियम भी बताए थे, जिस प्रकार से पारसनाथ भगवान ने 4 चतुरायन धर्म बताया था, 4 महाव्रत, इन्होंने भी पंचायन बताया, 5 महाव्रत। तो उन्होंने किया क्या कि जो पारसनाथ भगवान जी ने 4 जो बातें कही थी कि सत्य हमेशा बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, कि गर्लफ्रेंड नहीं है करके, दूसरा कि चोरी नहीं करना है उसके लिए, ठीक है। चोरी नहीं करना है मतलब जो धन संग्रह नहीं करना है दूसरा, ठीक है। धन संग्रह मतलब होता है अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब धन संग्रह नहीं करना है। आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए धन संग्रह करते हो, उसे गिफ्ट देने के लिए, घुमाने के लिए, ठीक है, पिक्चर दिखाने के लिए। अस्ते यानी कि चोरी नहीं करना है, बेरोजगार हो तो चोरी करोगे ही, धन है तो नहीं, तो चोरी भी नहीं करना है। अहिंसा, लड़ाई तो बिल्कुल नहीं करना है, मारपीट बिल्कुल नहीं करना है गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है। तो ये सब नहीं करना था, लेकिन आप लोग करते हो, ठीक है। तो इसमें भगवान महावीर ने क्या किया कि ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया, क्योंकि जब ये 4 बातें कह रहे थे, सत्य, परिग्रह, अस्तेय और अहिंसा, तो डायरेक्ट लोगों को समझ नहीं आया। तो इन्होंने डायरेक्ट ही कहा कि अरे भाइयों चुपचाप रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट इन्होंने समझाया कि ब्रह्मचारी ही रहना है, तब जाकर लोगों को समझ आया 5 महाव्रत, ठीक है। तो 5वें में क्या जोड़ दिया गया? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया गया। तो क्या हो गया? 5 महाव्रत या फिर पंचायन धर्म, ठीक है। जैन धर्म को है 5 श्रेणियों में बांटा जाता है, मतलब जैन धर्म को नहीं, उनके लोगों को, ठीक है। तो किस प्रकार से बांटा जाता है? तो सबसे पहला मतलब देखते हैं, सबसे नीचे होता है साधु, ठीक है। साधु जो होता है जैन भिक्षुओं को कहा जाता है, जैसे कि शिष्य लोगों को, जैन भिक्षु यानी कि शिष्य जो होते हैं उनको जैन धर्म को अपना रहे होते हैं, उन्हें कहा जाता है जैन भिक्षु या शिष्य, तो उन्हें साधु कहा जाता है। उससे ऊपर होते हैं उपाध्याय। उपाध्याय वो होते हैं जो कि शिक्षा देते हैं, जैन धर्म की शिक्षा देने वाले गुरुजी लोग को उपाध्याय कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म के गुरुजी को उपाध्याय कहा जाता है। आचार्य, आचार्य किन्हें कहा जाता है? जैन भिक्षु के समूह का जो प्रमुख होता है ना, जो ये जैन भिक्षु हो गए साधु, उनका जो प्रमुख होता है, उनका भी एक लीडर होता है, कैप्टन समझ लीजिए अपने क्लास का, वो कहलाता है आचार्य, ठीक है। और अरहत जो कि निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, जस्ट अब निर्वाण प्राप्त करने ही वाला है, इसे अरहत कहा जाता है। और सबसे ऊपर होता है तीर्थंकर। तीर्थंकर जो मोक्ष प्राप्त कर लिए हों उन्हें कहा जाता है तीर्थंकर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो ठीक है। ये था भगवान महावीर जी के बारे में। इसके बाद थोड़ा और 1-2 क्लास और लगेगा जैन धर्म के बारे में, फिर हम बौद्ध धर्म के और बढ़ेंगे। कल हम देखेंगे कि जैन धर्म जो है किन 2 भागों में टूट गया और क्या क्या हुआ। जैन बौद्ध संहिता ये सब हुआ था, संगीति ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इतना सब चीज़ है, बहुत सारी छोटी छोटी जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, और 1-1 नंबर के क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। तो ये जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जैन धर्म। आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा दोबारा देख के, ठीक है। और पिछली जो भी चीज़ें हैं उन सबको पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।